आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका और उनके बेटे और बेटी के गिरफ्तार होने के बाद एक बार फिर से पेपर लीक मुद्दा चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया है। और उसके ऊपर से किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एक नहीं बल्कि 2018 के बाद से जितने भी आरपीएससी के पेपर हैं वो सारे लीक हुए हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब लोगों की आस और बढ़ गई है किरोड़ी लाल मीणा से। किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए आए हैं और न सिर्फ आरपीएससी के पेपर, दूसरे जो पेपर हैं उनके जुड़े हुए जितने भी घोटाले हैं उनको खोलने की भी अब आस लगा के बैठे हैं छात्र। अब क्या लोगों में उम्मीदें जगी हैं, क्या एक्शन होगा और किन किन का नाम आ रहा है सामने, आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है और 2018 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं आरपीएससी के सारे लीक हुए हैं। और जिस तरीके से एसओजी की ओर से आयोग के पूर्व सदस्य रामूलाल रायका की गिरफ्तारी हुई, उसके बेटे और बेटी की गिरफ्तारी हुई, उससे इसकी साफ साफ पुष्टि हो चुकी है। देखिए, जब गिरफ्तारी हुई और एक बार फिर से टेस्ट लिया गया रायका के बच्चों का, तो वो उसमें हिंदी भी साफ शब्दों में सही तरीके से नहीं लिख पाए। उन्हें नहीं पता था कि राज्यपाल का नाम क्या है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो फिसड्डी नजर आए। अब आप देख रहे हैं कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके अपने बच्चों के लिए उन लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया, जो आज तक उसी इंतजार में बैठे हैं कि कोई ना कोई हल तो जरूर निकाला जाएगा। लेकिन जब इस पर्दे को खुलने का वक्त आ गया है तो एक दर एक जब परत खुलती जा रही है, वहां पर ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो वाकई में सबको चौंका देंगे। आपने देखा है कि हमारी आम जिंदगी से प्रेरित होकर वेब सीरीज बनती हैं, फिल्में बनती हैं, और ये वही कांड है जिसको आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन असलियत में ये चल रहा है अंदर खाने। इतना बड़ा बच्चों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था जो अब एक्सपोज हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कब से ये कहा था कि कोई ना कोई घोटाला चल रहा है, अशोक गहलोत सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हालांकि उन्होंने तो सबूत तक लाके रख दिए थे एसओजी के पास, जितने भी सबूत थे वो किरोड़ी लाल मीणा लेकर आए उन छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए। लेकिन अब उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा जो इन पेपर लीक के कारण हो चुकी हैं? उन माँ बाप का जिम्मेदार कौन होगा जिन्होंने अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा, इन पेपर्स की तैयारियों के लिए, और उन बच्चों ने उन माँ बाप का साथ भी छोड़ दिया, वो आस भी छोड़ दी कि आपका भी पेपर होगा नहीं होगा। लेकिन इस पर अब लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की उम्मीदें किरोड़ी लाल मीणा से और बढ़ गई है। मैं आपको बता रही हूं उनके कहने के अंदर। देखिए, लोग बात कह रहे हैं कि जो ईओ है, आरओ है, जेईएन है, लाइब्रेरियन है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी है, लगभग इतने सारे पेपर हैं जिनमें भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ आरपीएससी का खुलासा हुआ है, अभी इतने सारे पेपर हैं, इन सब की लिस्ट बननी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए, और इन सारे पेपर के बीच में जो गड़बड़ियां हुई है पेपर लीक की, वो भी उजागर होनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कह दिया था कि अब जब ये खुलासा हो चुका है, किरोड़ी लाल मीणा की कहावत सच हो चुकी है, उन्होंने जो कहा था वो सही हो गया है, और उनसे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, बच्चों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और वो लोग चाहते हैं कि अब इन सारी की सारी जितनी भी एग्जामिनेशन भर्तियां हैं उनका भंडाफोड़ करें किरोड़ी लाल मीणा। और लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से रामू रायका से बातचीत होगी, उनके खुलासे होंगे, तो बड़ी बड़ी मछलियों का हाथ इसके पीछे नजर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके सामने से। और लोगों का कहना है कि बाबा एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं के हित को लेकर आए थे। सारे पेपर चोर जेल के अंदर होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन
युवाओं को, उनके माँ बाप को, खून के आंसू रुलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लोगों का मानना है। अब छात्रों के, उन माँ बाप के रोने का समय बंद हो गया है। अब असल में जो चोर हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आरपीएससी की जो गिरफ्तारी हुई है ये पूर्व सदस्य की, उसके बाद लोगों ने अब हैशटैग बना दिया है, हैशटैग EO RO और SI भर्ती पेपर भी रद्द किया जाए, इनके जो पेपर लीक हुए थे इनकी तह तक जाया जाए, खुलासे किए जाए। और जैसा कि लोगों को भी उम्मीद है कि इनके पीछे भी बड़े बड़ी मछलियों का हाथ हो सकता है। लोगों का कहना है कि जब तक किरोड़ी लाल मीणा है, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। वो हर दम, चाहे से दिन हो या रात हो, पहर कोई सा भी हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। यहां तक कि इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि उनकी ही सरकार के कुछ लोगों का लिप्त होना भी, नाम उजागर होना भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे, नाम पे नाम आपके सामने आते जाएंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है कि अगर उनकी भी सरकार के किसी भी व्यक्ति का इसमें नाम आया तो वो उसके खिलाफ बोलने से चूकेंगे नहीं। लोगों का कहना है, झड़ी लग चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ बाबा को धन्यवाद कहने वालों की। उनका कहना है कि जो सोचा था, रामूराम राय का वसुंधरा सरकार ने नियुक्त किया था, और इसके अभी और भी बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लोगों का अंदेशा है, जो साफ साफ दर्शा रहा है। जिस तरीके से अभी मैंने भी आपको कहा कि कोई दो राय नहीं कि इस पूर्ववर्ती सरकार के साथ जो सरकार अभी है उसके भी नुमाइंदे इसमें पकड़े जाए। लेकिन लोगों ने जैसा कहा है कि जो मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मंजू शर्मा का नाम आ रहा है तमाम सारे सोशल मीडिया पर। किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी, सरगना की गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद और दूसरी भर्तियों का भंडाफोड़ भी आपके सामने आएगा। लोगों का कहना है कि SI भर्ती जो रद्द की गई थी उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं। लोगों की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं राजस्थान के लाल यानी कि किरोड़ी लाल मीणा से, और अब वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये खुलासे हों। लेकिन ये हालात कब तक चलेंगे, क्योंकि खुद किरोड़ी लाल मीणा के लिए जो फैसले लेने चाहिए थे उनको 2 महीने से ज्यादा ऊपर तक का वक्त बीत चुका है, कोई फैसला नहीं आ रहा। विपक्ष बोल बोल कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर चुप हो चुका है, लेकिन कोई भी बात नहीं मानी जा रही है, ना आम जनता की, ना किरोड़ी लाल मीणा। हालांकि कई बार सबके सामने कह चुके हैं ये चीज कि वो किसी से भी नाराज नहीं है, लेकिन उनके पद पर कब ये उनके इस्तीफे पर कब ये संशय खत्म होगा ये नहीं पता। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कभी रुकेंगे नहीं। आज आरपीएससी की बारी है तो कल दूसरी भर्तियों की भी खुलासे होंगे, और सारे के सारे मगरमच्छ जितने भी छुपे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और अब सारे के सारे जो छात्र पेपर लीक से पीड़ित थे वो तमाम सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं। उनका मानना है और उम्मीद जग चुकी है कि अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो हमारे साथ भी न्याय होगा, और उन सभी छात्रों के साथ न्याय होगा जिनको पीड़ित होना पड़ा इन पेपर लीक के कारण, जिनको जान देनी पड़ी, जिन्होंने अपने करियर को खत्म कर दिया, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया, उन सब के साथ न्याय होने का समय अब आ चुका है। और किरोड़ी लाल मीणा से उम्मीदें इन छात्र वर्ग की और बढ़ गई हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively.
and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.